भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होने पर श्रीमद् भागवत श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। महात्मा में लिखा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः, यानी देवताओं को भी भागवत की कथाएं दुर्लभ है। और ये भी लिखा है कि सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यानी जन्म जन्मांतर का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तब भागवत श्रवण करने का सुयोग प्राप्त होता है। तो और भागवत के बारे में लिखा है, व्यास जी ने महात्मा में लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। इसका सदा सेवा यानी श्रवण करो। क्यों कि श्रवण करने से हमारी और विचार बदलते जाएगी। ज्यादा श्रवण करने से बोले, यदि बुरी बातें हम ज्यादा श्रवण करेंगे ना, उसका हमारे मन पर प्रभाव होता रहेगा। अच्छी बातें हम ज्यादा श्रवण करेंगे तो उसका भी प्रभाव हमारे मन पर होता था। तो सुबह के प्रसंग में हमने देखा कि उद्धव जी महाराज प्रवास क्षेत्र में भगवान चले गए थे, वहां गए और गिड़गिड़ा के रोने लगे और भगवान से कहा कि आप अपने धाम में जा रहे हो। भगवान ने कहा तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने क्या कहा, उद्धव आते समय तुम मेरे संग में आए हो कि नहीं, तो जाते समय मेरे साथ जाने का क्या अधिकार है। बड़ी काम की बात भगवान ने बताई कि उद्धव, इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ आता नहीं है और कोई भी किसी के साथ जाता नहीं है। हर किसी को अकेले आना पड़ता है और अकेले यहां से चले जाना पड़ता है। सब जो संबंधी है शरीर के संबंधी है। जब तक हमारा शरीर है ये संबंध है, शरीर छूट गया कि संबंध छूट गए। फिर आप बोलेंगे ये हम श्राद्ध करते हैं, ये हम उनको जल पिलाते हैं, ये उनको हम उनके प्रति खिलाते हैं, ये उनको मिलता नहीं। मिलता तो है, लेकिन एक बात सोचने की है कि अपना खाने के लिए बैठे रहते क्या? हम रोज तो नहीं खिलाते ना, साल में एक आध बार, हाँ भाई आज बरसी है आज खिला, तो साल भर भूखे रहेंगे और एक दिन में खा लेंगे क्या हो? नहीं। ये क्यों ये करते हैं कि वो अच्छी योनि में जाए। जिस योनि में भी वो जाते हैं वहां हम जो भी देते हैं वो उनको मिलता है। कैसा मिलता है ये उपनिषदों के माध्यम से दृष्टांत के हम आपको बता देंगे आगे चल के। तो फिर उद्धव जी ने कहा, फिर आप इस धरती पर से अपने धाम में जाने के बाद में आपके जो प्रेमी है उनको आश्रय किसका रहेगा? भगवान ने कहा, मैं मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत में रखता हूं। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा मुझे उसके मेरी प्राप्ति होगी, लिखा है इसमें। भागवत की एक को बात झूठ नहीं है, याद रखो। क्यों कि ये उनका ध्यानावस्था का ग्रंथ है। उन्होंने ध्यान में क्या होता है, ध्यान में कब लिखता है? ध्यान में जो दिखता है, वेद व्यास जी को जो ध्यान में दिखा वही वेद व्यास जी ने लिखा है। आगे की आने वाली सारी कथाएं उन्होंने अपने ध्यान में देखी हुई है, और कौन सी कथा किस स्थान पर हुई वो स्थान के पते हम आपको बता देंगे। हर स्थान पर जाके आप वहां का दर्शन कर सकते हो। इतना ही नहीं कि जिस स्वरूप की भागवत में राधे पूजा किए गई वे स्वरूप भी आज आप, यानी वो मूर्ति आज आप देख सकते हो। यानी जिस मूर्ति की भागवत में पूजा की गई है वे मूर्ति आज आप देख सकते हो। इस पर से
क्या अनुमान होता है कि भागवत की सारी घटनाएं सत्य घटना है। आप ये भी देखते हैं कि रुक्मिणी विदर्भ नगर की रहने वाली थी। विदर्भ नगरी का नाम भी भागवत में है। विदर्भ नगरी में अमरावती जिले में और कौंडिन्यपुर नाम का गांव है, आपने सुना होगा उसको। यहाँ उसका नाम भी, कौंडिन्यपुर का नाम भी कुंडिनपुर है यहाँ भागवत में। तो रुक्मिणी वहां की रहने वाली थी। आज भी जिस जगह पर रुक्मिणी के पिता का नाम था, प्रसंग आगे आएगा तब तो आपको विस्तार से बताई देंगे। रुक्मिणी का नाम था भीष्मक राजा। एक बहुत बड़ी, वो कुंडनपुर आप जाओगे तो वहां पर बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी है। बहुत बारिश हो जाती है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तब, और वहां के वो जब खिसकते हैं तब वहां आज भी ऐसे हीरे मोती मिलते हैं। वहां रहने वाले एक बोके साहब थे, हमारे सत्संग के थे, वो वहीं के रहने वाले कुंडिनपुर के। उन्होंने हमको बताया कि गुरुजी ये सब मिले हैं, आप रखते हैं? मैंने कहा हम काहे को रखें, इसका हम क्या करेंगे? इसकी और अंगूठिया पहन के हम पहन तो नहीं सकते, या गले में माला नहीं पहन सकते, हमें क्या करना है ये, हमें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यानावस्था का ग्रंथ है, और ध्यान उसी वस्तु का होता है जो वस्तु है, जो नहीं है उसका ध्यान कैसा होगा? तो कहे भगवान ने कहा मैं मेरा स्वरूप भागवत में रखता हूं, जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसे मेरी प्राप्ति होना है। भगवान ने कहा देखिए अर्चन दो प्रकार का होता है। अर्चन यानी पूजा, दो प्रकार की पूजा होती है। एक होती है नाम पूजा और एक होती है अर्चन पूजा। पूजा दो प्रकार की होती है, एक होती है नाम पूजा और एक होती है अर्चन पूजा। जो साहित्य से हम पूजा करते हैं ना, वो अर्चन पूजा है। ये साहित्य होना, वो साहित्य होना, वो साहित्य होना, वो साहित्य होना, ये शक्कर होना, ये गुड़ होना, ये चावल होना, ये कुक होना, ये फूल होना, ये अर्चन पूजा। अर्चन पूजा के साथ में यदि नाम पूजा न हो तो केवल वो क्या होता है, वो एक फिजिकल ड्रिल होती है बस। हाँ, हम बहुत भक्ति करते हैं, केवल सवेरे उठ के ठाकुर जी को और मूर्ति को लेके नला दिया, उसको कुछ चावल चढ़ा दिए और एक कुछ तो भी भोग लगा दिया कि बस अब तेरी हमारी भेंट कल सवेरे। ये पूजा है, ये भक्ति है। भक्ति नहीं, भक्ति तो हमारी 24 घंटे होनी चाहिए। और 24 घंटे में तो हमारा धंधा रोजगार छोड़ देना नहीं, धंधा रोजगार करके भी और धंधा रोजगार करने पर भी, और कैसी भक्ति होती है ये भागवत हमको बताती है। गोपियों ने कोई काम छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। कोई काम नहीं, संसार छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। कई ऐसे संत है जिन्होंने संसार छोड़ा नहीं था। नामदेव महाराज के बच्चे कितने थे आपको मालूम है? 13 बच्चे थे। तो और नामदेव महाराज से भगवान बात करते थे, अरे संसार भी तो भगवान ने बनाया है। भगवान ने कहा कि तुम संसार छोड़ो करके? गीता में भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इसका अर्थ होता है कि सब काल में तू मेरा स्मरण करके युद्ध कर। अब कोई लोगों को ये शंका आती है कि युद्ध 24 घंटे चलता है क्या? और उस समय का युद्ध कैसे चलता था आपको पता है? उस समय का युद्ध धर्म युद्ध रहता था। सवेरे से शाम तक युद्ध चलता था, फिर शाम को जाने के बाद में साथ में खाना पीना, बैठना उठना सोना सब साथ में होता था। सवेरे उठे कि युद्ध पर चले,
आपको मालूम है महाभारत के युद्ध में भीष्माचार्य और अर्जुन एक दूसरे से विरुद्ध में लड़ रहे थे। भीष्माचार्य सामने थे, अर्जुन उनके सामने, और भीष्माचार्य और अर्जुन के बीच में कौन? ये वर्ली मुरली वाला हाथ में और घोड़ों की रस्सी लेके ये सामने था। और श्री कृष्ण कौन है? भीष्माचार्य की इष्ट देवता है। अचंभे की बात है ना, अपनी इष्ट देवता सामने खड़े होके भीष्माचार्य बाण छोड़ रहे हैं। कृष्ण को देखते हैं और बाण छोड़ते। क्यों ऐसा होता है? देखो आगे प्रसंग आएगा तब आपको बता देंगे, अभी जरा जानकारी नहीं है, याद आता तो भी बता दें, लेकिन मालूम नहीं। क्यों युद्ध करते थे? सामने खड़े हैं और भगवान को प्रणाम करके बाण छोड़ देते। अचंभे की बात है ना, उलझन में मत पड़ना, सुलझा देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से सुलझा देंगे, आपका पूरा पूरा समाधान हो जाएगा। तो और उसमें लिखा है, तो लोग पूछते हैं युद्ध रात को भी युद्ध होता है क्या? सर्वेषु कालेषु यानी 2400 घंटे, यानी ऑनली 24 आवर्स। तो युद्ध तो इतना ही चलता था, फिर क्या? इसका अर्थ क्या है? अरे वहां पर यदि भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर कर्मच, युद्ध के जगह यदि भगवान कर्म शब्द बोलते थे तो भी कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन युद्ध भूमि में थे करके युद्ध, अरे युद्ध करना है, कर्म करा। उसका अर्थ क्या है कि युद्ध उतने समझता और बाकी सब आपका ये कर्म करना। ये संसार कितना बड़ा युद्ध है, ये युद्ध नहीं। युद्ध केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं होता, बातों से भी युद्ध हो। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे बाप रे बाप, वहां तो बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। क्यों? एक दूसरे को गाली गुप्तार कर रहे हैं, एक दूसरे को भली बुरी बात करते हैं। ये युद्ध नहीं है क्या? युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं होता, वाणी से भी होता। और देखो एक महात्मा ने लिखा है, तलवार का मार